Again, welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you our new chapter number 15. Chapter number 15. Probability. Probability. Okay. Of class 10th. What is the mean of probability? ओके प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। कोई भी इवेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? कोई भी इवेंट होती है उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उसको ही क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मेजर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट। Measure of the possibility of the event occurring as the result of occurring as the result of an experiment. Okay, measure of possibility of an event या of the event occurring as the result of an experiment. Okay, the probability of an event E is denoted by PE. PE, full form of PE, probability of an event. ओके, प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया जाता है? पीई से डिनोट किया जाता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी। जैसे कोई भी इवेंट होती है उसकी अपन गैस करते हैं भी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। ओके, नाउ and we can say the numeric value of the possibility of the event
to happened is known as probability of that event. Probability of that event. Okay. The numeric value of the possibility of the event to happen is known as probability of that event. Okay. Now what is the formula? Number of outcome favorables to E. Formula of probability of an event any event denoted by PE. Probability of any event denoted by PE. Formula: number of outcomes favorable to E it means event upon number of total possible outcomes to E. Okay. Of the experiment. ओके यानी 80% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होएगा. ओके आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ओके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ओके तो इसको अपन शॉर्ट भी कर देंगे आगे क्वेश्चन में. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई फॉर इवेंट. नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके नाउ इवेंट क्या होती है वो देखो. इवेंट any subject of the sample space any subject of the sample space is known as event. Okay यानी अपन जो एनवायरनमेंट में इवेंट होती रहती है, एनवायरनमेंट में काफ़ी इवेंट्स होती हैं
तो इवेंट का मतलब हो गया कोई भी घटना, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एनी सब्जेक्ट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। नाउ टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो फर्स्ट हो गया इक्वली likely event। सेकंड हो गया श्योर और सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट। थर्ड हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। एंड फोर्थ है एलिमेंट्री इवेंट। तो 80% क्वेश्चन में फॉर्मूला ऑपरेट होएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक तो जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो उसके फेवरेबल आउटकम्स की नीड है, और एक टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी टू थिंग्स की नीड है आपको। फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, और एंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इवेंट है ये equally like any subject of the sample space is known as event। types of event equally likely event, sure or certain event, impossible event और elementary event। ओके, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कर रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट equally likely event if favorable outcomes to any event are equal to each other। if favorable outcomes are equal in any event, then the event is called equally likely event।
equally likely event. Okay. If favorable outcomes are equal in any event, then the event is called equally likely event, or probability of any equally likely event, any equally likely event is equal half. Probability of any equally likely event is equal half. For example, when one coin is tossing, then what is the probability of then the coin will be head or tail? Okay, then the coin will be head or tail. तो कॉइन में टू साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल. तो हाउ मेनी हेड इन कॉइन? वन. सो दिस इज फेवरेबल आउटकम्स टू हेड. हाउ मेनी टेल in the coin? One. So favorable outcomes to add 1, and total possible outcomes हो गए 1 and 1 2. ओके, तो अपन कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा? अपन को हेड गेन होएगा या टेल गेन होएगा? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड गेन होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हेड 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हेड ऑफ इवेंट 2, 1/2. इट मीन्स अगर 2 टाइम कॉइन को थ्रू करें तो 1 टाइम क्या होएगा? हेड गेन होएगा. ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है. ओके, तो इनके फेवरेबल आउटकम्स दोनों इवेंट के क्या है? सेम है. तो ये क्या हो गया? इक्वली लाइकली इवेंट. ओके, इसका भी 1 है और इसका भी क्या है? 1 है. तो इसका ये कौन सी इवेंट होगी? हेड और टेल कोई भी गेन होना, कौन सी इवेंट होगी? इक्वली लाइकली इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हेड 1, ये हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2. तो अगर 2 टाइम आप कॉइन को थ्रू करते हो तो 1 टाइम आपको क्या गेन होएगा? हेड गेन होएगा. ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी. ओके, और सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. यानी 2 टाइम आप किसको थ्रू करते हो? टॉस करते हो कॉइन को, तो 1 टाइम आपको क्या गेन होएगा? टेल गेन होएगा. ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है. ओके, तो पॉसिबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी होती है. यानी कोई भी इवेंट होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी. और मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी इवेंट. ओके, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 1/2.
प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1/2, यानी कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड और टेल कोई भी गेन होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी। और ये इवेंट कौन सी, हेड और टेल कोई भी गेन होना, ये इक्वली लाइकली, बिकॉज ये भी वन है और ये भी वन है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सेम है ओके इस इवेंट के, तो ये क्या होगी, इक्वली लाइकली इवेंट। और इक्वली लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ होती है ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, when a baby born, the born baby is will be girl or boy okay। तो बेबी बोर्न है तो वो बोर्न बेबी क्या होएगा, या तो बॉय होएगा या गर्ल होएगा। बॉय होएगा तो 1 और गर्ल होएगा तो 1 ओके। टोटल 1 and 1 कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बॉय 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 ओके। इतना ही है प्रोबेबिलिटी में, एक ही फॉर्मूला 80% फॉर्मूला यूज होता है। इट मीन्स अगर 2 बेबी बोर्न हुए तो 1 बेबी क्या होएगा, बॉय होएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 1/2 इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गर्ल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स ओके। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल है। इट मीन्स अगर 2 बेबी बोर्न हुए तो 1 बेबी क्या होएगा, गर्ल होएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है ओके। तो यहाँ पे भी जो इवेंट है, द बोर्न बेबी गर्ल और बॉय, गर्ल और बॉय विल बी, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सेम है। और इसके फेवरेबल आउटकम सेम हुए, इक्वल हुए, तो वो इवेंट कौन सी होती है, इक्वली लाइकली इवेंट होती है। अब थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ इक्वली लाइकली के। एग्जांपल फॉर व्हेन ए डाइस थ्रोन देन द obtained number is odd number or even number। when a dice thrown, when obtained number is will be even number or odd number। तो डाइस होता है, डाइस उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इवन नंबर 3 होते हैं, कौन कौन से, 2 4 6, ये 3 क्या हो गए, इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1 3 एंड 5, 3 ये हो गए ओके। तो ये हाउ मेनी इवन नंबर ऑन डाइस 3, हाउ मेनी ऑड नंबर ऑन डाइस 3। तो ये फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर हो गए, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ऑड नंबर हो गए। और टोटल नंबर क्या है 6, ये एज ए क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन नंबर, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2 आ गई। It means when dice thrown in 2 times, then 1 time obtained number will be even number. This is probability, this is possibility. Okay. Now, probability of odd number, probability for getting an odd number, favorable outcomes of odd number upon total possible outcomes of experiment, 1/2, 3 1 जा 3 3 2 जा 6,
probability for getting an odd number 1/2. It means 2 टाइम डाइस को थ्रू किया जाएगा तो 1 टाइम क्या आएगा, कोई भी odd नंबर आएगा. ऐसी probability, ऐसी possibility है. Okay, when 2 टाइम dice thrown, then 1 time obtained number will be odd number. Okay, when 2 time dice thrown, then 1 time obtained number will be even number. This is probability of even number, this is possibility of even number, and this is probability of even number, it means possibility of even number. Okay, तो यहाँ पे भी फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सेम है 3-3. तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है. डाइस को थ्रू किया जाएगा, इवन और ऑड गेन होएगा. और बॉर्न में भी वो बॉय और गर्ल होएगा, इसमें फेवरेबल आउटकम सेम है. तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है. और कॉइन टॉस होता है तो हेड और टेल, इसमें भी फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सेम है. तो ये 3 एग्जांपल्स किसके हैं, इक्वली लाइकली इवेंट के. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. क्लियर, एंड 1/2, 1/2. तो फर्स्ट इवेंट इज कंप्लीट, इक्वली लाइकली इवेंट. ओके, सेकंड इवेंट है श्योर और सर्टेन इवेंट. Sure, or we can say certain event. An event which is certain, an event which is certain to occur, or we can say happen, to happen, is known as, is called sure or certain event. Sure or certain event. Okay, now the probability of any sure or certain event is 1. The probability of any sure or certain event is 1. जैसे इक्वली लाइकली की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ होती है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी श्योर और सर्टेन इवेंट क्या होगी, 1 होगी. ओके, एग्जाम्पल, सपोज दैट 10 dairy milk candies in my pocket. If one candy is taken out from my pocket, then
the candies will be dairy milk candies. Okay, the candies will be dairy milk candies. This is a certain event. Okay, suppose that total candies क्या है 10. डेयरी मिल्क कैंडीज क्या है डेयरी मिल्क कैंडीज 10 है, टोटल भी 10 है. ये फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डेयरी मिल्क कैंडीज एंड दिस इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेयरी मिल्क कैंडीज? ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10 अपॉन 10 क्या होगा 1 होएगा. 1 अपॉन 1 आ गया, इट मीन्स 1. ओके, तो टोटल कैंडीज आर इन माई पॉकेट is dairy milk candies. Are dairy milk candies. Total candies are in my pocket are dairy milk candies. Okay, if one candy is taken out from my pocket, then the taken out candies will be dairy milk candies. Okay, this is a sure or certain event. Okay, तो total candies suppose that 10 और dairy milk candies total dairy milk ये 10. तो ये तो हो गए favorable outcomes of dairy milk candies and these are this is total possible outcomes. Okay, तो probability for getting dairy milk candies is equal favorable outcomes of dairy milk candies upon total possible outcomes. Okay, 10 upon 10 1 आ गया. Okay, यानी 1 candies taken out करेंगे पॉकेट से तो वो 1 candies ही किसकी होगी dairy milk candies होगी. This is probability of dairy milk candies. This is possibility of dairy milk candies. Okay, example 4. When a die is thrown, then the obtained number will be less than 7. The obtained number will be less than 7. This is also a sure or certain event. Total number on dice 6 less than number of 7 वो भी क्या है 6. तो probability for getting less than 7 the probability for getting the obtained number is less than 7. Okay, so favorable outcomes of number of less than 7 is 6 and total possible outcomes 6. 6 upon 6 1 upon 1 it means 1. Okay, so when a die is thrown then the obtained number will be less than 7. Okay, this is example of sure or certain event. Total number of on dice 6 less than number of 7 on dice is also 6. Okay, so what is this? This is favorable outcomes of number of less than 7 and this is total possible outcomes. So probability for getting number of less than 7 favorable outcomes of number of less than 7 upon total possible outcomes 6 upon 6 आ गया बना गया. तो आप कोई भी डाइस को थ्रू करते हो तो जो नंबर ऑब्टेन्ड नंबर है वो लेस देन 7 ही होएगा. ओके, तो ये सर्टेन इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. ओके, अब देखो
now our third event is impossible event. Impossible event. Impossible event. Okay. An event which cannot happen. An event which cannot happen is called impossible event. Impossible event. Impossible event. And probability of any impossible event. Any impossible event is 0. ओके, जैसे इक्वली लाइकली की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और जो श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और इम्पॉसिबल की होएगी 0. ओके, एग्जाम्पल, इफ 10 dairy milk candies in the pocket. Okay, if one candies is taken out from the pocket, then the obtained candies will be orange flavor candies. Okay, then this is impossible event, क्योंकि टोटल कैंडीज किसकी है? डेयरी मिल्क की है. तो ऑरेंज फ्लेवर है क्या उसमें? नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है. तो टोटल कैंडीज डेयरी मिल्क की है, टोटल कैंडीज क्या है? 10 है. और ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज 0 है. कैंडीज इज इक्वल 0. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इज इक्वल 0/10. तो क्या होगी? 0 होगी. अब उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? अगर आप 10 कैंडीज टेकन आउट करोगे तो 0 कैंडीज ऐसी होंगी जो ऑरेंज फ्लेवर होंगी, बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है. एग्जाम्पल सेकंड, इफ the dice thrown one time, okay, then the obtained number will be greater than 6. तो ये भी क्या है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि greater than 6 it means 7, 8 वो अवेलेबल ही नहीं होते डाइस पे. तो टोटल नंबर ऑन डाइस, टोटल नंबर ऑन डाइस is equal 6. Number of greater than 7, greater than 6 is equal 0. So probability for getting the obtained number is greater than 6 is equal favorable outcomes of number of greater than 6 and total possible outcomes. तो 0 क्या आ जाएगा? 6. इट मीन्स 0. यानी कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट होता है, फॉल्स इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. ओके, हेंस दिस इज आवर थर्ड इवेंट
impossible event. Okay, now our last event, elementary event. Elementary event. Elementary, fourth number है elementary event. Okay, an event having only one outcomes. An event having only one outcomes. An event having only one outcomes. Then the event is known as, then the event is known as, is called elementary event. कौन सी इवेंट होगी? एलिमेंट्री इवेंट. ओके, और इसमें एग्जाम्पल लेंगे अपन. When one dice thrown, then comes in each number. Okay, then the obtained number is 1 2 3 4 5 6. Okay, when one dice thrown, then the obtained number is 1 2 3 4 5 6. This is elementary event. Okay, total number on dice is equal क्या है? 1 2 3 4 5 and 6. This is detail of number on the dice. Okay, 6. Now probability of each number, probability of forgetting 1 upon 6, क्योंकि 1 टाइम ही है, इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1 है. probability for getting the obtained number is 2, 1 upon 6. ये 2 भी 1 टाइम ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया. इन सभी के फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है. तो कोई भी नंबर गेन होएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 upon 6, 1 upon 6, 1 upon 6, 1 upon 6 एंड 1 upon 6. ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर गेटिंग ईच नंबर ऑन डाइस. ओके, अगर अपन इनका सम करें, ओके, इनका क्या करें? सम. तो इनका सम फ्रैक्शन के मिडिल में प्लस माइनस साइन है एलसीएम मेथड से. तो 6 इज एलसीएम. 6 का 6 में डिवाइड किया 1, 1 into 1. 6 का 6 में डिवाइड किया 1, 1 into 1. तो 1 1 1 1 आ जाएगा 6 टाइम. ओके, ये हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया 6 upon 6 is equal 1. यानी एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स, इन सभी के फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1 है. तो ये क्या हो गया? इनमें कोई भी नंबर गेन होएगा उस वो कौन सी इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट है. ओके, और एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती. 1 तो होती है श्योर और सर्टेन की. इनका सम 1 होता है. ओके, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ any elementary event is 1.
द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यहाँ पे द, ये क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सम ऑफ probabilities of all the elementary events, all the elementary event, all the elementary event of an experiment, of an experiment is 1. ओके, तो ये आपको मैंने 4 टाइप्स की बता दी. प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इज इक्वल हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट इज इक्वल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 होएगा. प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है ना, एलिमेंट्री इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है, ना कि जो प्रोबेबिलिटी 1 होती है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. इसका हाफ बेसिक कंप्लीट हो गया, और ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा. ये क्वेश्चन में है अवेलेबल, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो साथ साथ में आपकी एक्सरसाइज भी होगी. ओके, और 1 ही एक्सरसाइज है, मे भी 25 क्वेश्चन है. ओके, तो आप इनको अच्छे से देखेंगे. आज के लिए इतना ही, ठीक है. तो प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इसको सीन करेंगे. ओके, थैंक्स.